यहाँ का हिंदू जो है ना और देश का हिंदू पढ़ने और जूते खाने के लिए ही बना है। मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे शर्म नहीं आनी चाहिए। आपको अपना चुनाव 10 रुपए का घड़ा खरीदने आदमी जाता है, 25 बार टन 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 करता है। कहीं सुराग तो नहीं ना? अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं कि ये पार्टी कैसी है, ये लोग कैसे हैं, इनके चाल चरित्र कैसे हैं, इसका तो आकलन करना चाहिए। एक गरीबों का, मजलूमों का शोषण करने वाला ये एक्शन है। मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। आप बता दीजिए, दिल्ली एमसीडी की दशा देख लीजिए। यही राजेंद्र नगर में कोचिंग इंस्टीट्यूट में पानी भर गया और तमाम बच्चे मर गए। मरे थे कि नहीं हुआ था, इलेक्शन का टाइम था। इलेक्शन से पहले का था। फिर तो क्यों आरोप लगा रहे हैं आप? भाई देखिए, एनडीएमसी किसकी है भैया? राजेंद्र नगर तो दिल्ली एनडीएमसी इलाके में पड़ता है ना, तो एनडीएमसी किसका? गृह मंत्री के अधीन है। लेकिन ये साबित करें ना, ये एक्शन गलत कैसे है? अतिक्रमण हटाना गलत कैसे है? मैं ये पूछ रहा हूँ कि तमाम अतिक्रमण अगर हटाना है तो ये एरिया साफ कर दें, अतिक्रमण हट जाएगा। अरे दिल्ली को चमका रही हैं साहब। अरे भाई, आप चले जाइए अशोक विहार इंडस्ट्रियल एरिया जो है, उसके पीछे लाल बाग आ जाइए, तमाम तो अवैध कॉलोनियाँ बनी हुई हैं। झुग्गी झोपड़ी हटावे, रेलवे के पटरियों के हटा रहे हैं तो आपको उससे दिक्कत नहीं हटावे ना। मैं किसने कहा है? देखिए, इस देश में एक कहावत है कि अगस्त मुनि समुद्र पी गए, और इन्हीं के पितामह अटल मुनि कर्मचारियों की पेंशन पी गए, और नरेंद्र मुनि इस देश की संप्रभुता, भाईचारे को चबा गए। तो क्या लग रहा है, सीएम रेखा से दिल्ली का विकास नहीं होगा? ये बिल्कुल नहीं होगा। हमने सुषमा स्वराज को भी देखा है, साहब सिंह वर्मा को भी देखा है, इनको भी देख रहा हूँ। तो क्या भ्रष्टाचारियों की सरकार आ जाए दिल्ली में? इस दिल्ली को नेट एंड क्लीन और दुल्हन के तरह से अगर किसी ने सजाया है तो उस शख्सियत का नाम है स्वर्गीय श्रीमती शीला दीक्षित। और ये दिल्ली की जनता जब शीला दीक्षित की नहीं हुई तो क्या समझ रहे कर रेखा गुप्ता की होगी? बिल्कुल नहीं होगी। लेकिन जनता तो खुश है दिल्ली की। बिल्कुल नहीं खुश है भैया। देश की जनता मोदी जी से खुश है। अरे सीएम पद पे बैठते ही 2500 का ऐलान कर दिया उन्होंने। हाँ, एकदम मिल गया सबको, देने का ऐलान कर दिया सर। कहने के लिए वही करे। बीपीएल तमाम। अरे भाई, 15 लाख देने का ऐलान मोदी जी ने भी किया था। 2 करोड़ नौकरी देने का ऐलान किया था। अरे उससे ज्यादा पैसा लोगों को दे दिए तमाम लोग। हाँ, एकदम दे दिए। आपके खाते में कितना है भैया? किसानों को दिया पैसा उन्होंने। किस अपने बाप के घर से दिए हैं? आप मुझे बताइए, कोई सा का एहसान कर रही है? हमारे टैक्स का पैसा है, आप पेट्रोल पर लूट रहे हो, आप तमाम तरह की जीएसटी, यहाँ तक कि कफन पर जीएसटी लगा रखे हो। दिल्ली के सीएम को गलत चुनेंगी, मोदी जी का चुनाव। मोदी जी का जितना चुनाव है वो सब गलत है। एक तो बताइए, कोई एक साबित कीजिए। इससे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर था राजीव अग्रवाल चट्टा, वो था ना। उसके बाद आइए, एक ईडी के डायरेक्टर थे कई साल। जब सुप्रीम कोर्ट नाराज हुआ कि इन्हीं को बराबर विस्तार मिश्रा। तो एक तरफ योगी बुलडोजर एक्शन, एक तरफ सीएम रेखा। देखिए, ये दोनों के दोनों भ्रष्ट हैं। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर बाबा इतने ईमानदार हैं कि एक ही महिला 30 महीने में 5 बार बच्चा दी और 5 बार नसबंदी करवाई। तो क्या कह रहे हैं, कैसे रुकेगा ये एक्शन? ये एक्शन रुके न रुके, दिल्ली की जनता जो बोई है वो काटेगी। बोया पेड़ बबूर का तो आम कहाँ से होए वाली कहावत चलता है। लोग मरते रहे लोग, ये मरते रहेंगे। देखिए, ये यहाँ का हिंदू जो है ना और देश का हिंदू, वो मरने और जूते खाने के लिए ही बना है। ये बहुत बड़ा आरोप लगा रहा है देश की। मैं आपको बता रहा हूँ, शर्म आनी चाहिए आपको। मुझे शर्म नहीं आनी चाहिए। आपको अपना चुनाव 10 रुपए का घड़ा खरीदने आदमी जाता है, 25 बार टन 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 करता है। कहीं सुराग तो नहीं ना? अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं कि ये पार्टी कैसी है, ये लोग कैसे हैं, इनके चाल चरित्र कैसे हैं, इसका तो आकलन करना चाहिए।